इसको दीदी हमेशा याद रखो, क्या पढ़ रहे बेटा बात क्या बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पढ़ रहे बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसे अपन अभी एसिडिक स्ट्रेंथ देखी थी ना, वैसी बेसिक स्ट्रेंथ है। बस एसिडिक स्ट्रेंथ तो दीदी ये देखते कि कौन बुरे बात करे कंपाउंड कितने जल्दी H+ डोनेट कर सकता है। जो कंपाउंड जितनी जल्दी H+ डोनेट करे वो अच्छा एसिड होता है। लेकिन एसिड को देखने का तरीका मैंने हमेशा बताया कि आप उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो। अब दूसरा आता है बेसिक, किसी कंपाउंड को मुझे बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, जो कंपाउंड लॉन्ग पेयर को डोनेट कर पाए, बुरे बात करिए H+ को एक्सेप्ट कर पाए। पर स्ट्रेंथ का मतलब मुझे दीदी के बीच में देखना है बेटा बात करके उनकी सामर्थ्य, उनकी प्रबलता, ठीक है, बुरे बात कर उनकी एक्टिविटी। जो कंपाउंड जितने जल्दी लॉन्ग पेयर को डोनेट कर देगा या जो जितने जल्दी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना अच्छा बेस कहलाएगा, ठीक है, बुरे बात कर। तो मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ। तो अपन सबसे पहले बुरे बात करें आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में दीदी बात कर अपन क्या कर लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखना बेटा बात कर एलिफैटिक, क्या बोला बेटा बात कर एलिफैटिक, बुरे बात। अब एलिफैटिक में बुरे बात करें कोई भी आर वाला एल्किल ग्रुप होना चाहिए, मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल। तो एलिफैटिक एमीन इज मोर बेसिक देन, बुरे बात करें क्या, एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या है बेटा बात करें, एरोमेटिक एमीन। एनिलीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक कंपाउंड तो मैं जानती है, बेंजीन डेरिवेटिव, नहीं समझ पा रहे बेटा बात, बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो एनिलीन। अच्छा एलिफैटिक एमिन आप कुछ भी उठा सकते हो बात करें, जैसे मैंने उठाया बेटा बात करें NH2 मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पेयर, पता ही है अपन को। और ये क्या बेटा बात के हमारे पास बताओ मुझे, आगे आपने लगा दिया R। अब अगर R की जगह अपन मेथिल लेते हैं तो मेथिल एमीन है, C2H5 लेते हो एथिल एमीन है, C3H7 लेते हो प्रोपेल एमीन है, C4H9 लेते हो ब्यूटेल एमीन है, बुरे बात करें। तो अब R की जगह पे कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। पर मतलब आपको पता होता है ना R का मतलब क्या है, मेथिल, एथिल, जिसकी बात करें प्रोपेल, इस तरीके से कोई भी ग्रुप उठा दो आप। और दूसरा उठाए बेटा बात करें क्या, एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन डेरिवेटिव, मतलब क्या लगेगा इसके ऊपर, बेंजीन होगा। इस तरीके से NH2 लगा दिया, ये लोन केस पर तो दे तो दोनों सकते हैं, बुरे बात करें ऑल दोस कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट, बुरे बात करें लोन पेयर इजीली, सो कंसीडर ऐसा बेटा बात करें क्या, मोर, बुरे बात करें क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। जो जितने जल्दी बेटा बात करें और जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर पाए वो कंपाउंड बुरे बात करें उतना अच्छा बेस कहलाएगा। जो बुरे बात करें जितने जल्दी ऑल दोस कंपाउंड व्हिच कैन, बुरे बात करें क्या, एक्सेप्ट H+ कंसीडर एज अ बेस। जो जितने जल्दी बुरे बात करें या जो बुरे बात करें आसानी से H+ मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाए वो बुरे बात करें क्या होता है, बेस होता है। ये लोन पेयर डोनेट करने के बाहर नहीं जाता है, इसके पास H+ को आना चाहिए, फिर बुरे बात को उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, समझ पा रही है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, प्लस किस पे आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया। फिर नाइट्रोजन अपने एक दीदी बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बन गया बेटा अमोनियम आयन टाइप का। तो ऐसे ही बोला आपने ना कि इसने या तो अपने लोन पे डोनेट किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, एक इसको दिया है, तो ऐसा बोलोगे। अब हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ही तो मानेंगे ना, बॉन्ड बन गया तो बेटा जो अपने लोन पे डोनेट करे या फिर जो अपने साथ हाइड्रोजन को चिपकाए। तो डोनेट का मतलब ये नहीं होता कि कहीं बाहर फेंक रहा है। और H+ का मतलब ऐसा है कि बात करें कि H+ जब इसके पास आएगा तब उसको वो देगा अपना लोन पे। तो सीधा बोलो बात करें कि या तो लोन पे डोनेट करे या H+ को एक्सेप्ट करे। ये कौन है बेटा बात करें, एनिलीन, या फिर एरोमेटिक बेटा बात करें हमारे पास एनिलीन। अब कंडीशन क्या बताओ बेटा बात करें, कौन बेटा बात करें मोर बेसिक है, बताओ जरा इसके अंदर अगर अपन देखना चाहें तो ये मोर बेसिक कौन है और इनमें लेस बेसिक कौन है। तो आपने कहा एलिफैटिक एमिन इज मोर बेसिक, बेटा बात करें देन जल्दी बोलो बेटा बात करें एरोमेटिक एमिन या एनिलीन, क्यों, ड्यू टू बेटा बात करें प्लस साइड। आपको पता है बेटा बात करें अगर ये बेटा बात करें क्या करता है, जल्दी बोलो, अपने बेटा बात करें यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि R का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की कंपेयर में जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो आएगा नेगेटिव, वो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव में जैसे आपने बोला प्लस आई इफेक्ट, मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब यहाँ पूरी बात करें जो R आएगा और यहाँ जो नाइट्रोजन बनेगा, इस नाइट्रोजन का जो बेटा बात करें यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, ज्यादा है, बढ़ेगी। और अगर बेटा बात करें इसके बाद जो इसका कंपाउंड बनेगा वो बेटा बात करें कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे लिया था ना, हाँ। अगर बेटा बात करें सोचो
कंडीशन क्या होगा कि अगर बेटा बात करें ये लोन पेयर कूद जाए कहाँ पे, रेजोनेंस में। तो आपको पता है कि अगर डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में होते हैं तो लेन पेयर और लोन पेयर ऑलवेज पूरे बात करें टूवर्ड्स डबल बॉन्ड मूव करता है। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, नेक्स्ट एटम, मतलब ये तो हो जाएगा पूरे बात करें क्या नेगेटिव, और नाइट्रोजन यहाँ बन जाएगा डबल, और ये क्या हो जाएगा बेटा बात करें पॉजिटिव। समझ पा रहे? अब बताओ क्या ये नाइट्रोजन पूरे बात करें इलेक्ट्रॉन है इसके पास? नहीं, जो थे वो भी खत्म हो चुके। तो क्या पूरे बात करें बेस की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। समझ पा रहे? इसलिए आपसे कहा कि जो एंग्लिन है बेटा बात करें वो लेस बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो रेजोनेंस में चला गया। अब बोलो कि यहाँ भी है? नहीं, अब अगली बार इधर जाएगा तो फिर ये इधर आ जाएगा। फिर ये जो नेगेटिव यहाँ है फिर वो एक सिंगल बॉन्ड पे कूदेगा, तो जो बेटा बात कर पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड से एटम पर कूद जाएगा। समझ पा? तो मतलब जो यहाँ लोन पेयर है वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो ये कैसा होता बेटा बात के हमारे पास, जल्दी बोलो। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो लेस स्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा बात करें? लेस स्टेबल। उल्टा ही नहीं दिख रहा आपको? कार्बन पे नेगेटिव, सोचो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये दिन कब से आने लगे? अपन ने कहा था गुड़े बात कर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कंडीशन यहाँ पे क्या बेटा बात कर, इसको अपन क्या बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा बात कर? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ पा रहे? इसी को लिख दो बेटा बात कर, इसको ही लिख देते हैं क्योंकि नॉन पे की वजह से ऐसा केस दिख जाएगा। तो ये लिख दूं क्या मैं? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेटा बात कर नाइट्रोजन एटम ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ बेटा बात कर एल्किल ग्रुप, बात कर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो बेटा बात कर क्या बोल सकते हो? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो जल्दी बोलो बेटा बात कर, बिल्कुल मोर इजीली डोनेट, मोर डोनेट लोन पे, मोर डोनेट लोन पे। सो बेटा बात कर क्या हो सकती है? मोर बेसिक। प्लीज याद रखना। यहां मुझे बात कर रेजोनेंस कैसा है? मुझे बात कर बताओ, डीलोकलाइज्ड है। यहां लोन पेयर कैसा था? लोकलाइज्ड था। मुझे बात करें तो एक लिखा था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, मुझे बात करो ऑफ एल्किल ग्रुप, एंड मुझे बात करें लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। लोन पेयर एक जगह फिक्स है, स्थानीयकृत है। यहां पे क्या है बेटा बात कर बताओ मुझे? एक तो इसका माइनस आई इफेक्ट, और ऊपर से देखो दोनों इफेक्ट तो देखो आप, एक तो इसका बेंजीन का माइनस इफेक्ट, और ऊपर से बुरे बात कर क्या बताओ बेटा बात कर एम। तो आई की जब हम बात दीदी करते ही नहीं, अगर एम कहीं लग रहा है ना तो एम कोई देखो, फिर आई को देखने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा बात करें? लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। सो बुरे बात करें लेस अवेलेबल, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। बुरे बात करें लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। समझ पा रहे? बुरे बात करें किसके साथ? विद बेंजीन रिंग। सो बुरे बात कर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। बुरे बात करें सो लेस डोनेट, लेस डोनेट, सो लेस बेसिक, लेस बेसिक। छोटी सी बात है, ये लेस बेसिक क्यों है? नहीं, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। बुरे बात कर लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस बुरे बात कर डोनेट, क्योंकि अगर लोन पेयर इसके पास है ही नहीं तो डोनेट कहां से करोगे? तो लेस बेसिक। इसमें अपन लिख सकते थे लोन पेयर इस बुरे बात कर कैसा? बुरे बात कर लोकलाइज्ड, बुरे बात कर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सो बुरे बात कर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। समझ पा रहे? सो मोर डोनेट लोन पेयर, सो मोर बेसिक। यहां पर बेटा बात कर क्या? बुरे बात कर मोर अवेलेबल, डोनेशन। सो बेटा बात कर मोर डोनेट, सो मोर बेसिक। एक छोटी सी बात है आपके लिए, हमेशा इसकी बेटा बात के बारे में याद रखना है, क्योंकि जब भी वो आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे किसी भी कंपाउंड की, उन कंपाउंड की पूरे बात कर रहे हैं जिन एटम के ऊपर लोन पेयर है, वहां आपको देखना है अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है और डीलोकलाइज्ड का केस बन रहा है तो हमेशा की बात कर लोकलाइज्ड वाला पूरे बात करें अच्छा बेसिक होता है, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है पूरे बात करें वो डोनेशन के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन बुरे बात कर अगर लोन पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो बेटा बात करें पता है वो किसी और के पास है, वो आपके पास है नहीं। आप इस फॉर्म में देख रहे हो और मैं इस फॉर्म में देख रहा हूं, तो आप खुद देखो क्या इसके पास है वो लोन पेयर? नहीं है। तो अगर बेटा बात कर लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो इसका मतलब क्या है? वो बुरे बात करें पता है लेस बेसिक होगा। ठीक है, आप इस चीज को हमेशा याद रखो। और दूसरी बात हमेशा याद रखो एलिफेटिक एमीन बुरे बात कर मोर बेसिक होगा,
एरोमेटिक एमिन से, इसलिए मेथिलेमिन मोर बेसिक है एनिलीन से, एथिलेमिन भी मोर बेसिक है एनिलीन से, प्रोपेलेमिन जैसे जैसे आप R ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे I इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इजीली ब्रेक इजीली डोनेट करेगा लोन पेयर, अच्छा बेस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात करें, यहाँ पे सीधी सी बात है रेजोनेंस में जा रहा है, अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो लेस बात के बेसिक होगा, नोट करो। समझ में आ रहा है?